हेलो गाइस, दिस इज सागर सिंह। तो हमने एक नया बैच स्टार्ट करा है क्लास 11th के लिए, जिसमें कि मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो अभी तक अगर आपने मेरी बिग अनाउंसमेंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई लिंक में भी। अब उसमें मैंने बताया है कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊँगा, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट है देखनी। तो आप जाके पहले उसे देखें। उसके बाद हम बिना देरी करे शुरू करते हैं सेट्स क्लास 11th चैप्टर 1। इसमें प्रॉपर एनसीईआरटी लैंग्वेज का यूज़ करा है इन नोट्स में। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और वहाँ पे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें जो कंटेंट है वो है एक सेट। हम इस चैप्टर में सेट डिस्कस करेंगे, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, पावर सेट, वेन डायग्राम, ओपन एंड क्लोज इंटरवल। तो पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा एंड देन उसके बाद उसके एग्जाम्पल और उसके क्वेश्चन, देन उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आएंगे। तो हम पहले बात करते हैं सेट। सेट है क्या? अगर हम सेट की बात करें तो ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। एग्जाम्पल दूँ तो आपने कभी अपने घर पे मदर या सिस्टर को ये कहते हुए देखा हो कि मेरा वो वाला सेट कहाँ पे है। अगर आपने वो देखा तो उसमें क्या होता है, वो एक कलेक्शन होता है, उसमें झुमके होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इयररिंग्स वगैरह होती हैं उसमें। तो वो हो गया आपको एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर हम इसे मैथ की लैंग्वेज में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स या कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स या कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। ये सारे आपके एक सेट में आते हैं, ये आपके सेट में आते हैं। कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, कलेक्शन ऑफ इंटीजर। अगर हम वैसे बात करें तो हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, द रिवर्स ऑफ इंडिया। द रिवर्स ऑफ इंडिया, जितनी भी इंडिया में रिवर है उनका कलेक्शन। तो उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा? एक सेट कहलाएगा। या कह सकते हैं मैथ की लैंग्वेज में वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इन सारी ट्राइंगल्स का जो एक हम कलेक्शन होगा उसे हम सेट कहेंगे। अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो जैसे कि एनसीईआरटी में डिनोट करते हैं हम जितने भी नेचुरल नंबर का सेट होता है, ऑल नेचुरल नंबर, उसे हम एन से डिनोट करते हैं। और जो इंटीजर का सेट होता है उसे हम जेड से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर के सेट को हम क्यू से डिनोट करते हैं। रियल नंबर के सेट को हम आर से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स के हम जेड पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर को हम क्यू पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव रियल नंबर को हम आर पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे एक नोट देने वाली बात क्या है, जो हमें यहाँ पे बात ध्यान देनी है, वो बात ये है कि जो सेट्स हैं हम उन्हें डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। अब वो कैपिटल लेटर हम ए से भी डिनोट कर सकते हैं, बी से भी डिनोट कर सकते हैं, पी से भी डिनोट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं कैपिटल लेटर से। बट जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम हमेशा स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं, जैसे कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड सो ऑन। हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसके दो तरीके होते हैं। एक होता है पहला रोस्टर फॉर्म और इसका दूसरा नाम होता है टेबुलर फॉर्म, और एक होता है इसका सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले हम बात करते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म की। In roster form, all the elements of a set are listed. The elements are being separated by commas and are enclosed within brackets. ये वाले ब्रैकेट्स। जो रोस्टर फॉर्म है उसमें जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कोमा से सेपरेट करते हैं और इस ब्रैकेट के उसमें उन्हें डिनोट करते हैं। जैसे कि सपोज कोई भी हमारा एक सेट है और हमें वहाँ पे रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो सपोज उसके एलिमेंट्स ए बी सी हैं, तो हम उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम उसे, ए बी सी। ये उसके ब्रैकेट्स में हमने बंद कर दिया और सेपरेट कर दिया उन एलिमेंट्स को कोमा से। हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके रोस्टर और टेबुलर फॉर्म के। इसका एग्जाम्पल देखें, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइडेड 42 इज। वो नेचुरल नंबर का हमें सेट बताना जो कि 42 को डिवाइड कर दे, जिनसे 42 डिवाइड हो जाओ। तो हम देखें तो 1 2 3 6 7 14 21 42 इन सभी नंबर से डिवाइड होता है। तो इसको रिप्रेजेंट करा हमें रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में, तो इसको रिप्रेजेंट करना है ब्रैकेट में क्लोज कर दिया इसे और सेपरेट कर दिया इसे कोमा से। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात क्या नोट करने वाली, वो ये है कि ये जो आप नंबर्स, ये जो एलिमेंट्स है इसके 1 2 3 6 7 14 21 42, इनका जो ऑर्डर होता है वो चेंज हो सकता है, वो इमेटेरियल होता है। द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमेटेरियल, यानी कि वो चेंज हो सकता है। हम ये आगे पीछे हमें लिख सकते हैं, तो उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपने एक एग्जांपल दिया है, वो यही सेट है, इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट करा 1 3 7 21 2 6 42 14।
जो ये एलिमेंट्स है उनका जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया। तो यहाँ पे अगर उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब वहाँ पे एक इसमें रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में एक और ध्यान देने वाली बात क्या है, जैसे कि स्कूल है, स्कूल आया SCHOOL, इसको हमने रिप्रेजेंट करा टेबुलर फॉर्म में तो क्या हो गया SCHOL, यानी कि इसमें 2 बार ओ था, लेकिन जब हमने रिप्रेजेंट करा तो हमने 1 बार ओ लिया। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे होता है जहाँ पे एलिमेंट्स एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, तो लेकिन जब उसे उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम सिर्फ उसको बार बार नहीं लिखते, सिर्फ एक बार लिखते हैं। ऑल द एलिमेंट्स आर टेकन एज डिस्टिंक्ट, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं केवल एक बार लिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट possesses a single common property which is not possessed by any element outside the set। इसमें वो आते हैं, जितने भी इसमें एलिमेंट्स आते हैं वो सारे एक ही प्रॉपर्टी को पजेस करें, यानी कि एक ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो। सपोज मैंने कह दिया कि कलेक्शन है वोवेल्स का, अब वोवेल्स का कलेक्शन है तो उसमें हमने लिख दिया AEIOU। आप देखोगे AEIOU इन सबकी प्रॉपर्टी सेम है। सेम क्या है, ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे आपके वोवेल हैं, इनकी सारी प्रॉपर्टी सेम है, तो ये वोवेल है, तो ये एक ही प्रॉपर्टी को डिनोट करते हैं। इसका मतलब हम इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि ये सेट बिल्डर फॉर्म का एक हिस्सा है। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की तो ये रहा, इन द सेट AEIOU ऑल द एलिमेंट्स पजेस ए कॉमन प्रॉपर्टी, सारे कॉमन प्रॉपर्टी को पजेस कर रहे हैं, क्योंकि सारे डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि सारे वोवेल हैं, तो इसलिए हमने कह दिया ये वोवेल है और ये सेट बिल्डर फॉर्म का एक एग्जाम्पल है। अगर हम देखें तो इसको डिनोट किस तरीके से करते हैं, तो इसका डिनोट करने का तरीका, वेयर x इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, x कोई भी वोवल है वहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट। भी एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल है NCERT का, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इतने रोस्ट फॉर्म। ये आपकी इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन को हमें रोस्टर फॉर्म में डिनोट करना। तो देखो इसे किस तरीके से डिनोट करते हैं, पहले से सॉल्व करो। यहाँ पे इक्वेशन क्या गिवन है, हमें इक्वेशन गिवन है x² + x - 2, ये हमें एक इक्वेशन गिवन है। तो पहले हम इसके फैक्टर करते हैं और इसके निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो x² + 2x - x - x कॉमन ले लिया यहाँ से, तो क्या आया x + -1 कॉमन ले लिया, यहाँ से आया x + 2, x - 1 x + 2, यहाँ से 2 वैल्यू निकल के आई हमारी x की, एक आया x = 1 और एक आया x = -2। अब हमें रिप्रेजेंट करनी है रोस्टर फॉर्म में। हमारे सॉल्यूशन 2 निकल के आए इक्वेशन के, x = 1 और x = -2। अगर अब हमें रिप्रेजेंट करनी है रोस्टर फॉर्म में, तो इसे कैसे करेंगे, सपोज हमने कैपिटल X = 1, रिप्रेजेंट कर दिया। 1 और -2 इसके सॉल्यूशन है, उन्हें कॉमा से सेपरेट करा है और कर्ली ब्रैकेट में उसे क्लोज करा। तो क्या हो गया, कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, 1, -2 से उसे डिनोट, 1, -2 इसके सॉल्यूशन है और कॉमा से सेपरेट कर दिया। तो ये आपकी, हमने इसे रोस्टर फॉर्म में डिनोट कर दिया। अब आपसे कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, वहाँ पे एग्जांपल दे दिए 2 और पूछ सकता है कि वहाँ पे ये रोस्टर फॉर्म का है या ये टेबुलर फॉर्म का है। तो हम अगर वहाँ पे पूछता हमसे ये रोस्टर फॉर्म का है टेबुलर फॉर्म का, तो हमें पहचानना कैसे है, हमें देखना है अगर वो कर्ली ब्रैकेट में है और कॉमा से सेपरेट हो रहा तो वो रोस्टर फॉर्म का, अदरवाइज वो टेबुलर उसका है, सेट बिल्डर फॉर्म का है। तो आज के लिए इतना ही, ये पार्ट 1 था, ऐसे इसके दूसरा पार्ट आएगा, पार्ट 2, पार्ट 3। और आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।